हाय गाइस, स्मार्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब मनी वॉलेट से अपनी मनी को हम बैंक में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा दूँ मेरे जो वेब मनी वॉलेट है। यहाँ पे मेरे पास में 24 WMZ या फिर इसको कह सकते हैं $24, क्योंकि एक WMZ $1 के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ से अपने जो $24 हैं इनको मुझे विड्रॉ करना है अपने बैंक में। तो देखिए, डायरेक्ट विड्रॉल आप कर सकते हैं। ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे और उसके बाद बैंक अकाउंट या सभी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। लेकिन ये एक बड़ा इसके ऊपर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो तरीका मैं वो बताऊँगा बड़ा ही ईजी है। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने ब्राउज़र में जाना है और ब्राउज़र में आपको ये लिंक आप देख रहे हैं, इस लिंक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस लिंक को आपको exchange.geniusdevil.com। और दूसरी बात, एक्सचेंज करने से पहले अगर आप इन पोर्टल वालों से बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे, ये व्हाट्सअप का आइकन दिया है, तो यहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन करने से पहले अगर बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, तो आप इनसे बात भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं देखिए सबसे पहले इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ। जैसे डेस्कटॉप मोड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे एक साइन अप का आपको बटन मिल जाता है। जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का आपको बटन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे यूज़ की है अकाउंट बनाने में, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालना है और अपने पासवर्ड जो आपने बनाया, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊँगा। जैसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ तो देखिए मेरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। अब मुझे यहाँ एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर ले या ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सचेंज का ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो जैसे आप एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज में ऊपर की तरफ लिखा हुआ है यू सेंड, मतलब आप क्या सेंड करने वाले हैं, और यू रिसीव, सेंड करने के बाद आपको क्या रिसीव करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अभी मेरे पास में मान लीजिए वेब मनी में वो पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे सेंड करना है वेब मनी में और रिसीव करना है मुझे किसमें, यूपीआई में, या फिर जो भी वॉलेट आपके पास में जिसमें भी आपको रिसीव करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी क्रिप्टो करेंसी भी दी गई है, बहुत से वॉलेट भी दिए गए हैं, जैसे परफेक्ट मनी भी है। ठीक है, तो सभी वॉलेट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें आपको रिसीव करना है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको सेंड करना है वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे फ़ोन पे में करना है, गूगल पे में, जिसमें भी करना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यूपीआई आईडी भी आप यहाँ पे देखें नीचे यूपीआई भी दिया हुआ है। यूपीआई में आपके फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई आपकी यूपीआई दे करके आप पेमेंट ले सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने देखिए वेब मनी को सिलेक्ट कर लिया सेंड करने के लिए, और रिसीव करना है मुझे पेमेंट यूपीआई में। इतना करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कितना पेमेंट विड्रॉल करना है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यूएसडी की वैल्यू क्या चल रही है, जो भी आप करेंसी यूज़ करेंगे या फिर जिसको भी आप जो आप सेंड कर रहे हैं, जो आप रिसीव कर रहे हैं, उन दोनों का जो बीच में जो चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए $24 मेरे पास में, तो मुझे यहाँ पे $24 यहाँ पे मैंने डाल दिया। $24 के हमें कितना पैसा यहाँ पे मिलने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू रिसीव। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आवर वेब मनी अकाउंट डिटेल। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे इनका जो वेब मनी का वॉलेट है उसका एड्रेस देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला। ठीक है, तो इस एड्रेस को आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी का बटन यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके रख करके ऐसे भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अब हमें जो ये अमाउंट हमने $24 लिया है, इस $24 को इस जो इन्होंने हमें ये वेब मनी का पर्स
पर्स आईडी कह सकते हैं या फिर पर्स एड्रेस कह सकते हैं, इसमें हमें मनी को ट्रांसफ़र करना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट यहाँ नीचे की तरफ दिया हुआ है पेमेंट प्रूफ, इसमें यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद यहाँ नीचे दी गई यूपीआई आईडी, क्योंकि हम देखिए यूपीआई में पेमेंट ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे यूपीआई का एड्रेस देना होगा। आपके फ़ोन पे, गूगल पे, जिसमें भी आप पेमेंट लेना चाहते हैं उसकी यूपीआई आईडी वहाँ से कॉपी करिए और यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने इनका जो वेब मनी का वॉलेट एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और इस वॉलेट में हमें अपना पेमेंट डिपॉजिट कर देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अपने वेब मनी में आना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टू पर्स इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उस पर्स का एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अमाउंट कितना आपको यहाँ पे देना है, तो $24 जितना भी आप देना चाहें। अभी देखिए 24 इसलिए मना कर रहा है क्योंकि रेड कर रहा होगा कि टोटल 24 ही पड़ा हुआ, तो आप उससे कम कर लीजिए और वहाँ पर भी आप उतना ही दिखा दीजिए। अभी मैंने देखिए वहाँ पे 24 दिखा दिया, तो आप वहाँ पे कम अमाउंट फिलअप करके उतना ही अमाउंट इनके अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिएगा। कुछ यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र का टाइप, तो ट्रांसफ़र का टाइप नॉर्मल कर लीजिए। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाएगी, पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके वेब मनी से इनके वेब मनी में। ठीक है, ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ ये रहा पेमेंट प्रूफ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है ट्रांजैक्शन का वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे डिटेल भी आती है कि आप यहाँ पे सेंड कर रहे हैं 24, ट्रांजैक्शन फ़ी कितनी कट रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको रिसीव कितना हो रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इतना करने के बाद आगे आएंगे। अब बात आती है आपके वॉलेट की। आपको यूपीआई में पेमेंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आप अदर वॉलेट में पैसा लेना चाहते हैं तो आपको अदर वॉलेट वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप अदर वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसी वॉलेट का एड्रेस देना होगा जहाँ पर आपको पैसा लेना है। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ये तो हो गया ऊपर की तरफ इनका वॉलेट जिसमें हमें पैसा डाल देना है अपना, और उसके बाद उसके बदले हमें कहाँ पे पैसा लेना है, हमें लेना है यहाँ यूपीआई आईडी में। तो अपनी यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब यूपीआई आईडी अगर आपको नहीं पता कहाँ से लेंगे तो उसके लिए आप एक काम करें, जैसे मान लीजिए मुझे फ़ोनपे की यूपीआई आईडी चाहिए तो आप यहाँ फ़ोनपे के ऊपर क्लिक करो। देखिए यहाँ पे देखिए रिसीव मनी का ऑप्शन आता है। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी यूपीआई आईडी ये आ रही है जो एक्टिव है। तो यहाँ से सेम यूपीआई आईडी आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके वहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे मुझे यहाँ पे डालनी है, ये आ गया यूपीआई आईडी, मैं इसकी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्यूआर कोड। अगर आप यूपीआई आईडी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल दीजिए। अगर यूपीआई आईडी के साथ में आपको क्यूआर कोड भी सेंड करना था, क्यूआर कोड भी डाल सकते हैं। तो इनमें से कोई एक चीज़ आप ज़रूर डाल दीजिएगा। उतना करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अभी मैं यहाँ पे डेमो के तौर पर कुछ स्क्रीनशॉट्स अटैच कर देता हूँ और यहाँ पे आप अपने रिमार्क में कुछ लिख भी सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद अब यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का ट्रांजैक्शन कंप्लीट का मैसेज आएगा। आप देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, अमाउंट विल बी क्रेडिट विद इन 5 to 20 मिनट्स। ठीक है, नोट नीचे देखिए इफ़ पेमेंट नॉट रिसीव्ड कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप। अगर आपको पेमेंट 5 से 20 मिनट के अंदर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे देखिए इनका नंबर दिया हुआ है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करके या फिर डायरेक्टली व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट नंबर सेव करके आप चैट कर सकते हैं और आप ईजिली अपने पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पोर्टल का यूज़ करके अपने वेब मनी, जो आपका वेब मनी है, वेब मनी के वॉलेट के अमाउंट को ईजिली बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इस जो पोर्टल का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पोर्टल पर पहुँच सकते हैं और अपने वेब मनी वॉलेट के अमाउंट को डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने